60 की उम्र के बाद कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुज़ुर्ग हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम बताएंगे कि 60 की उम्र के बाद सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए जिससे शरीर में ताकत बनी रहे, टांगों की कमज़ोरी दूर हो और दिन भर ऊर्जा महसूस हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ज़रूरतें बदलने लगती हैं। 60 साल के बाद मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों की ताकत कम होने लगती है, पाचन धीमा हो जाता है और शरीर को पहले जैसी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ऐसे में सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन बन जाता है। यदि बुजुर्ग सही और पौष्टिक नाश्ता करें तो वो पूरे दिन ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, पैरों में ताकत बनी रहती है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। कई लोग सुबह चाय और बिस्कुट खाकर दिन की शुरुआत कर लेते हैं। यह आदत बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि इससे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए 60 वर्ष की उम्र के बाद नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन प्रदान करें। क्यों ज़रूरी है सुबह का पौष्टिक नाश्ता? दोस्तों, रात भर सोने के बाद शरीर लगभग 8 से 10 घंटे तक बिना भोजन के रहता है। सुबह उठने पर शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यदि नाश्ता छोड़ दिया जाए तो कमजोरी, चक्कर, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। एक अच्छा नाश्ता शरीर को ऊर्जा देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को ताकत देता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, दिन भर भूख को संतुलित रखता है। 60 की उम्र के बाद नाश्ते में क्या होना चाहिए? नंबर 1, प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। बढ़ती उम्र में मांसपेशियां तेज़ी से कमज़ोर होने लगती हैं। इसे रोकने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत दूध, दही, पनीर, अंकुरित मूंग, उबले चने, सोया, बेसन, चीला, मूंग दाल, चीला प्रोटीन और पैरों और शरीर की मांसपेशियां मजबूत रहती है और कमजोरी कम होती है। नंबर 2, फाइबर युक्त भोजन लें। फाइबर कब्ज की समस्या को दूर रखने में मदद करता है जो बुजुर्गों में बहुत आम है। फाइबर के स्रोत ओट्स, दलिया, फल, सब्जियां, चिया सीड्स, अलसी के बीज। नंबर 3, कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। कैल्शियम के स्रोत दूध, दही, पनीर, तिल, रागी, सुबह की हल्की धूप भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे जुड़ना हमारे लिए एक प्रेरणा है। नंबर 4, हेल्दी फैट। अच्छे फैट शरीर को ऊर्जा देते हैं और दिल की सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। स्रोत बादाम, अखरोट, मूंगफली, अलसी, कद्दू के बीज। 60 प्लस उम्र वालों के लिए 7 बेहतरीन नाश्ते। नंबर 1, दलिया और दूध। दलिया फाइबर से भरपूर होता है और दूध प्रोटीन तथा कैल्शियम देता है। फायदे: पाचन बेहतर रहता है, लंबे समय तक पेट भरा रहता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। नंबर 2, मूंग दाल चीला। मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फायदे: मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वजन नियंत्रित रहता है, आसानी से पच जाता है। नंबर 5, ओट्स उपमा। दोस्तों, ओट्स और सब्जियों का मिश्रण पोषण से भरपूर होता है। फायदे: कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद, फाइबर की अच्छी मात्रा, दिल के लिए लाभकारी। नंबर 6, अंकुरित अनाज। अंकुरित मूंग, चना और मेथी शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देते हैं। फायदे: ऊर्जा बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, पाचन सुधरता है। नंबर 7, पोहा। सब्जियों और मूंगफली वाला पोहा एक संतुलित नाश्ता है। फायदे: हल्का और सुपाच्य, तुरंत ऊर्जा देता है, आयरन का स्रोत अच्छा स्रोत है। नंबर 8, इडली और सांभर। दक्षिण भारतीय नाश्ता बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फायदे: आसानी से पचता है, प्रोटीन और फाइबर मिलता है, पेट पर भारी नहीं पड़ता। नंबर 9, दही और फल। दही के साथ मौसमी फल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। फ़ायदे: पेट ठंडा रहता है, अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है। सुबह उठते ही क्या लें?
सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी या भीगी हुई किशमिश या 4 से 5 भीगे बादाम, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। नाश्ते में कौन से फल खाएं? 60 की उम्र के बाद यह फल अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती, केला, संतरा, अनार या विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं। किन चीज़ों से बचना चाहिए? ज़्यादा तली हुई चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पूरी या पाचन पर बोझ डाल सकती है। अत्यधिक मीठा, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, इससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है। सिर्फ चाय और बिस्कुट, यह नाश्ता नहीं माना जाता, इससे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन, पैकेट वाले स्नैक्स, इसमें नमक और तेल अधिक होता है। चलिए अब जानते हैं पैरों में ताकत बढ़ाने वाले नाश्ते। दोस्तों, यदि पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो नाश्ते में शामिल करें दूध, पनीर, अंकुरित मूंग, उबले चने, रागी, बादाम, अखरोट। इनमें मौजूद प्रोटीन और खनिज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। चलिए अब जानते हैं एक आदर्श सुबह का नाश्ता कैसा हो। उदाहरण: 5 भीगे बादाम, 1 कटोरी दलिया, 1 गिलास दूध, फल या 2 मूंग दाल चीला, 1 कटोरी दही, 1 फल या अंकुरित सलाद, 1 गिलास छाछ, 1 केला। यह संतुलित भोजन शरीर को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और ऊर्जा प्रदान करता है। नाश्ता करने का सही समय: सुबह उठने के 1 से 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लेना चाहिए। बहुत देर तक खाली पेट रहने से कमजोरी और गैस की समस्या हो सकती है। क्या नाश्ता छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि कम खाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन नाश्ता छोड़ना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें कमजोरी, थकान और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। 60 की उम्र के बाद सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए होना चाहिए। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और हेल्दी फैट शामिल करना बेहद ज़रूरी है। दलिया, ओट्स, अंकुरित अनाज, मूंग दाल चीला, दही, फल और दूध जैसे खाद्य पदार्थ बुजुर्गों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। यदि आप रोज़ पौष्टिक नाश्ता करते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और हल्की शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर में ऊर्जा बनी रह सकती है, पैरों में ताकत आ सकती है और जीवन अधिक स्वस्थ व सक्रिय बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 60 की उम्र के बाद सही सुबह के नाश्ते से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें कमजोरी, थकान या पैरों में दर्द की समस्या रहती है। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और मुस्कुराते रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।